वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आपके जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है उसको बहुत ही कम डेज़ जो हैं वो बचे हुए हैं। तो इस टाइम आप मैक्सिमम कोशिश करिए रिवीजन करने की, और उसी के सिलसिले में आज साइंस के 10 एमसीक्यूज़ होंगे। इसको आप एक मॉक की तरह, सेक्शनल मॉक टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करिए। 10 में से आपके साइंस में कितने ठीक होते हैं आप एंड में कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये सेम जेकेएसएसबी के पैटर्न से, जैसे जेकेएसएसबी क्वेश्चन एग्जाम में पूछती है, उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। तो आप अटेम्प्ट करिए। ओनली आपके 4-5 मिनट्स इस वीडियो में लगेंगे, तो आप कोशिश करिए इनको सॉल्व करिए खुद भी। आपको 10 सेकंड मिलेंगी, आप एंड पे कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल सोलर सेल्स आर मेड ऑफ सोलर सेल्स जितने भी होते हैं आपने देखे होंगे, ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं? ऑप्शन है सिलिकॉन, सिल्वर, जर्मेनियम या एल्युमिनियम। तो बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, आप खुद भी अटेम्प्ट करिए साथ साथ में। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ सिलिकॉन। ठीक है, जितने भी सोलर सेल होते हैं वो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो नोन एज, फोर्स की मोमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इक्विलिब्रियम, टॉर्क्यू, मोमेंटम या पावर। कोशिश करिए, आप भी अटेम्प्ट करें। और आपने अगर अभी तक जम्मू कश्मीर का जितना भी जीके है एंड जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अगर नहीं देखा है, तो सारे जितने भी पीवाईक्यूज इस पे इम्पोर्टेंट बनते हैं वो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आपको मैराथन लेक्चर जम्मू कश्मीर पे 3-4 अवेलेबल है। और जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जितना भी कंप्लीट एमसीक्यूज वे में आपको वहाँ पे रिवीजन के लिए अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप ज़रूर वहाँ पे देखिएगा। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या कहते हैं? दैट इज टॉर्क। ठीक है, टॉर्क। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, द डिजीज इटाई इटाई इज काज्ड बाई, जो आपने सुना होगा इटाई इटाई डिजीज होती है, ये किसकी वजह से होती है? ऑप्शन है फ्लोराइड, कैडमियम, आर्सेनिक या लेड की तरफ। बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है, किसकी वजह से इटाई इटाई डिजीज जो है वो होती है? क्या हो सकता है राइट आंसर? बताएं, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। इसका जो राइट आंसर है दैट इज कैडमियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच कम्युनिकेबल डिजीज अमंग दीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल भी होगी और बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया की वजह से? ऑप्शन है स्कर्वी, काला अजहर, मलेरिया या कोलरिया। तो बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है? बताइए राइट आंसर। एंड पे अपना स्कोर जो है वो आप ज़रूर लिखिएगा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ कॉलरिया। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलें। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो अगर आपको और बैक्टीरियल डिजीज़ का पूछ लें तो लाइक आपका जो टाइफाइड है, ठीक है, लेप्रोसी है, ठीक है, वो भी याद रखना। ये भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। आपका जो टेटनस है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सारे क्या है? ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वायरस की बात करें तो वायरस में आपका HIV डिजीज़ आता है। ठीक है, याद रखना, HIV डिजीज़ जो है एक वायरल डिजीज़ है जो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, HIV, इन्फ्लुएंज़ा, ठीक है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस, ठीक है, ये भी वायरल डिजीज़ है। कोविड जैसी बीमारी, जैसे कोविड-19 था, डेंगू, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, पोलियो, ये सारे जितने भी वायरल डिजीज़ हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ डिजीज़ भी हैं, लाइक मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ डिजीज़ है। ठीक है, काला अजहर ये भी प्रोटोजोआ डिजीज़ है। और स्कर्वी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्कर्वी किसकी वजह से होता है। ठीक है,
कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है? तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज कॉलरिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फ्रिक्शंस इज आल्सो कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन? कौन सी फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं? ड्रैग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है? 10 सेकंड है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस कौन सी इनमें से है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है, राइट आंसर बताइए इसका। ये सारे क्वेश्चन जो हैं जेकेएसएसबी के द्वारा काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्दर ऐसे आप रिवीजन के लिए एमसीक्यूज़ अगर देखना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिए। आपको बहुत सारे रिवीजन के लिए वहाँ पे एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मीथेन जो है आपका क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसके अलावा भी डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, इन ओजोन विच लेयर इज टर्म एज बैड ओजोन? ठीक है, कौन सी लेयर में ओजोन को एज अ बैड बताया जाता है कि वहाँ पे अगर ओजोन हो तो वो एक बैड होती है? ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर में या मीजोस्फेयर में। कौन सी लेयर की ओजोन जो है वो बैड होती है? तो बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर की लेयर होती हैं, ठीक है, डिफरेंट लेयर होती है। सबसे नीचे वाली ट्रोपोस्फेयर होती है, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर होती है, मेसोस्फेयर होती है, ऐसे ही एक्सोस्फेयर होती है। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है अगर इसमें ओजोन प्रेजेंट है तो वो बैड ओजोन कहलाएगी। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर जो सेकंड लेयर है इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसमें जो ओजोन होती है तो उसको एक अच्छी ओजोन माना जाता है। ठीक है, गुड ओजोन है क्योंकि वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है और हमें यूवी रेज जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो इसका जो राइट आंसर था बैड बैड ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में कंसिडर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन पॉन्ड इकोसिस्टम द पैरामिड्स ऑफ बायोमास। पॉन्ड इकोसिस्टम में पैरामिड्स ऑफ बायोमास जो है वो कैसा रहेगा? क्या वो अपराइट होगा, इन्वर्टेड होगा, स्पिंडल शेप होगा या नॉन ऑफ द अबव? देखिए आपका सिलेबस में ईवीएस भी रहती है तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए एमसीक्यूज फ्रेम किया है। तो बताएं राइट आंसर इसका क्या हो सकता है? देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज इन्वर्टेड। ठीक है, पैरामिड्स ऑफ बायोमास जो पॉन्ड में होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम में, वो इन्वर्टेड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट है, पिलाग्रा इज अ डिजीज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से जो पेलाग्रा डिजीज है वो होती है? ऑप्शन है, क्योंकि आपके सिलेबस में विटामिन भी रहता है, साइंस का जितना भी सिलेबस है उसमें विटामिन और इम्पॉर्टेंट डिजीज जितने भी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ऑप्शन है B2 यानी राइबोफ्लाविन। देखिए ये इनके दूसरे नाम हैं, जितने भी विटामिन से उसका B2 का नाम जो है राइबोफ्लाविन, B1 कोबालामिन, B3 नाइकिन, B1 थायामीन। तो कौन सा इसका जो राइट आंसर है जिसकी वजह से पेलाग्रा होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से? 10 सेकेंड से आपके पास बताइए राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइकिन की वजह से, यानी B3 विटामिन की वजह से पेलाग्रा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है टुडे सेशन का, और जो आपको होमवर्क बताया, आपको डिफरेंट प्रोटोजोआ डिजीज़ भी बतानी है और स्कर्वी कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है वो भी आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, और सेशन कैसा लगा वो भी आप लिख कर ज़रूर कमेंट करके जाइए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लीवर? ठीक है, जो बाइल जूस लीवर सेक्रेट करता है उसका क्या काम होता है? इट मेक्स फूड अल्कलाइन। क्या वो फूड को, जितनी भी आपकी फूड होती है, क्या उसको अल्कलाइन करता है? सॉरी ये यहाँ पे इट है। इट मेक फूड एसिडिक। क्या वो फूड को एसिडिक बनाता है या वो फूड को ब्रेक डाउन करता है या नन ऑफ द अबव, या इन तीनों में से कोई भी नहीं है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है?
बाइल जूस का फंक्शन क्या है जिसको लीवर सिक्रीट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज इट मेक फूड एल्कलाइन। ठीक है, वो फूड को एल्कलाइन करता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो आपका फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के बाकी भी वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सेक्शनल वाइज यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।